इतनी ही चीजें आपको करनी है और कुछ भी नहीं करनी है। सिर्फ देखो, अगर मार्क्स आपको इंप्रूव करना है कि भाई क्वेश्चन पेपर इजी आ रहा है, ठीक है, इजी आ रहा है तभी तो कटअप उतना जा रहा है। बिहार की अगर कटअप की अगर बात करें तो भाई जनरल की कटअप 140 पॉइंट्स, और मैं बात कर रहा हूं कि इस बार का जो भी कटअप रहेगा भाई, तो तुम जान लो मेरे भाई कि एमटीएस का इस बार का भी कटअप 135 प्लस ही रहेगा। मानता हूं मैं कि एमटीएस का एग्जाम इजी होता है, लेकिन भाई कटअप तो हमारा इजी नहीं होता है ना। तो भाई इस कटअप को पास करने के लिए भाई तुम्हें प्रैक्टिस सेट पे उतरना पड़ेगा, और वो भी जो तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए वो भी भाई तुम्हारा टाइमिंग के साथ प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी भाई जाकर तुम समझो कि देखो मणिपुर की भाई इतना इतना कटअप भाई 150 नंबर में 141 पॉइंट समथिंग कटअप गई है। आप सोच सकते हो कि भाई क्वेश्चन पेपर इजी आ रहा है, ठीक है, इजी आ रहा है तभी तो कटअप उतना जा रहा है। बिहार की अगर कटअप की अगर बात करें तो भाई जनरल की कटअप 140 पॉइंट समथिंग है, और ओबीसी की कटअप की अगर बात करें तो 138 पॉइंट समथिंग है। तो भाई इतना कटअप कैसे? तो भाई हमको जो करनी है ना, समझो कि हमको टाइमिंग के साथ हमको प्रैक्टिस करनी है, तभी हम कटअप को पास कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो रहा है कि बहुत सारे भाई प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस प्रिपरेशन के दौरान जब प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी मार्क्स कम आती है, वो स्कोर को इंप्रूव नहीं कर पाते हैं। कहाँ गलती है वो गलती को भी नहीं पकड़ पाते कि आखिर हमारा कौन सा सेशन वीक है, उस सेशन पे काम नहीं करते हैं, सिर्फ बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बता दिया उसी को लगाते जा रहे, उसको एनालिसिस भी नहीं करते हैं। तो भाई वैसे अगर आप कर रहे हो तो इस समझो कि आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, और एग्जाम में आपको वहां पे समझो कि अभी अगर आप चीजों को संभाल लोगे तो एग्जाम में आप खुद संभल जाएगा वो चीज, ठीक है। तो मैं यही चीज मैं बताने वाला हूं कि अगर आपको जो भी आपको सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे आप अगर समझो कि आप इंग्लिश दे रहे हो मॉक टेस्ट में, ठीक है, तो इंग्लिश में आप देखो कि 25 क्वेश्चन का हमने टेस्ट लगाया यहाँ पे, ठीक है, तो 25 क्वेश्चन। अब लोग देखो ये भी कमेंट करेंगे कि भाई टेस्ट कहां से लगाते हैं, क्योंकि एग्जाम जो अब हमारा हो रहा है ऑनलाइन मोड में हो रहा है, तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ही होता है कि ऑनलाइन में आप अगर जाओ तो प्रैक्टिस लगाओ, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें मतलब एक समझो कि एग्जामिनर लेवल बना देगा कि भाई हाँ अब हम एग्जाम में बैठ सकते हैं, अब हम एग्जाम में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो भाई सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म भाई टेक्स्ट बुक ही होता है, जहां से आप अपनी समझो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो, और प्रैक्टिस के लिए आगामी एग्जाम के लिए जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाते हो, ठीक है। तो समझो कि आपको सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक है, जहां से आप समझो कि हर एक एग्जाम को वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अगर कोई भी भाई को अगर सब लगता है कि मुझे प्रैक्टिस करनी है ऑनलाइन में, तो भाई टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर लेना आराम से। देखो अभी फ्यूचर ऑफिसर का सेल है, वहां से जाओ, एसएससी फैम कूपन कोड अप्लाई करो, वहां से जाकर तुम भाई तो तुमको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और डिस्काउंट जब मिलेगा भाई तो तुम समझ लो कि तुम्हारे पास हर एक शिफ्ट का पेपर तुमको पास वहां पे दिख जाएगा। तो जो भी शिफ्ट का आपको पेपर लगानी है प्रीवियस ईयर का, आप वहां से लगा पाओगे अच्छे से, और उसके लगाने के बाद आप अपना मार्क्स को एनालिसिस करना कि कितनी मार्क्स हमारे इसमें आई है। और अगर मार्क्स आपको कम आ रही है तो भाई आप देखो कि आखिर मार्क्स हम क्यों नहीं पार कर पा रहे हैं। किसी किसी का भाई 115, किसी किसी का भाई 108, किसी किसी का भाई 110, ऐसे के मार्क्स अटक जा रहे हैं। लेकिन कटअप की बात करें तो भाई 130 प्लस ही कटअप है, मैक्सिमम स्टेट का भाई 130 प्लस कटअप है। तो भाई इतना पार करने के लिए भाई तुमको सबसे पहले ना टाइमिंग के साथ तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस के साथ साथ तुम्हें भाई एनालिसिस भी करना पड़ेगा, तभी जाकर भाई तुम अच्छे स्कोर में जा सकते हो, ठीक है। और एक गलती मत करना कि भाई बहुत लोग ये करते हैं कि चलो जैसे मन कर रहे हो वैसे मॉक लगा रहे हैं, ठीक है, वैसे मॉक लगाने की बात नहीं है। और मैं बात कर रहा हूं कि इस बार का जो भी कटअप रहेगा भाई, तो तुम जान लो मेरे भाई कि एमटीएस का इस बार का भी कटअप 135 प्लस ही रहेगा, इसमें कोई नहीं रोक सकता है भाई। चाहे बिहार से देखने क्यों रहे हो, चाहे मणिपुर से क्यों नहीं देख रहे हो, चाहे झारखंड से क्यों नहीं देख रहे हो, 130 प्लस रहेगा तो रहेगा, ठीक है, आप इतना जान लो, ठीक है। तो आपको इतना लाने के लिए भाई आपको सीरियस मूड में आपको आनी पड़ेगी, ठीक है, फुल फोकस के साथ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, हर एक क्वेश्चन आपको माइंड में फिट होना चाहिए, तभी जाकर भाई इतना आप कर सकते हो। पेपर तो इजी आता है, सभी लोग जानते हैं कि पेपर इसका इजी होता है, लेकिन कटअप इतना हाई कैसे जाता है? तो कटअप हाई जाने का मेन कारण ये होता है कि भाई देखो सबसे बड़ा बात यहाँ पे है ना कि सबसे पहले क्वेश्चन इजी हुआ तो मैक्सिमम लड़के वहां उतना तक क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, 115-20 तो आराम से कोई भी नॉर्मल लड़के आराम से 115-20 तक चले जाते हैं। अब खेल रहा कि कटअप जब बनती है तो 130 के बाद ही कटअप बनती है कि इतना नंबर अब तुमको पास करना, इतना तो आपने कर लिया, अब इतना नंबर तुम पास करोगे भाई तब तुमको मेरिट में सेलेक्ट कर लेंगे।
तो मेरिट में सेलेक्ट होने के लिए भाई तुम्हें कम से कम 130 प्लस ही टारगेट आपको सोचनी है कि 130 प्लस जितना भी जाए उतना मैं लेके जाऊंगा। ये फोकस रहना चाहिए। ये कब होगा? जब आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना है उसके अच्छे लेवल पर आप एनालिसिस कर रहे हो, और जब ऑप्शन को आप एनालिसिस कर रहे हो हर एक ऑप्शन के साथ, तो भाई तुम अपने माइंड में क्वेश्चन को फिट करने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन अगर इससे एग्जाम में आया तो इसको ऐसे उड़ाना है, इस क्वेश्चन को अगर इंग्लिश में इस रूल पे आए हैं तो इसमें इस रूल से बना देनी है हमको। इस रूल का कॉन्सेप्ट ये होता है, यहां से कोई कोई ऐसे बहुत सारी चीजें होते हैं जो, जैसे आपको इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे रूल होते हैं जो आपको माइंड में फिट करके रखना ही जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर उस रूल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उस रूल को भी आपको ध्यान में रखनी है भाई, तभी जाकर आप यहाँ पे समझो कि स्कोर इंप्रूव कर पाओगे। ठीक है, और यही चीजों के साथ अगर आप करते हो, इतनी ही चीजें आपको करनी है और कुछ भी नहीं करनी है। सिर्फ देखो, अगर मार्क्स आपको इंप्रूव करना है, 130 प्लस का आपको टारगेट बनानी है, तो सबसे मेथड जो मैंने मेथड बताया है कि सबसे पहले तुम प्रैक्टिस सेट उतरो। ठीक है, प्रैक्टिस सेट पर उतरो प्रीवियस ईयर का, और प्रैक्टिस सेट पर उतरने के बाद जब आप मॉक लगाते हो तो सबसे पहले देखो कि कितना मार्क्स आज का आया। तो समझो कि आज 115 नंबर रहा या 118 नंबर रहा, तो 118 नंबर रहा। अब देखो कि 118 नंबर हमारा सेशन 2 में आया है। ठीक है, सेशन 1 की बात नहीं हम कर रहे हैं, क्योंकि वो तो क्वालिफाई नेचर का, कोई भी आराम से एरो गैरो भी बना के निकल जाएगा, क्वालिफाई कर जाएगा भाई। ठीक है, क्योंकि 30% मार्क्स ही लाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे रहा कि जैसे अब देखो कि भाई इतना क्वेश्चन हमने डील किया, कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें गलती हुआ, तो जो क्वेश्चन गलत हुआ उसको अब देखो कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन थे, वो टॉपिक क्या नहीं हम पढ़े हुए हैं, या पढ़े हुए हैं तो रिवीजन नहीं है मेरे पास। अगर रिवीजन नहीं है तो उसको फटाक से रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन करने से ये होगा कि नेक्स्ट मॉक में जब आप देने जाओगे तो वैसे क्वेश्चन आपको अगर दिखेगा नेक्स्ट मॉक में तो आपसे नहीं छूटेगा भाई, और जब नहीं छूटेगा तो मार्क्स ऑलरेडी इंक्रीज होगा। तो भाई सबसे बेस्ट मेथड यही होता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा तुम भाई मॉक को एनालिसिस करो, तुम्हारा स्कोर ऑटोमेटिक धीरे धीरे बूस्ट होगा। देखना, आज अगर आपकी मार्क्स 118 आ रही है ना, तो आने वाले 10 दिन तुम देख लेना कि जब आप अच्छे से एनालिसिस कर रहे हो हर एक ऑप्शन का, हर एक क्वेश्चन का, जब मॉक लगाते हो और जो गलती होता है उसकी एनालिसिस करते हो, तो देखना आज 115 आ रही है ना, तो अगले दिन देखना 120 पार करेगा, फिर 126, फिर 128 ऐसे पार करेगा, फिर 130, फिर 132 ऐसे देखना पार करेगा। सेम टेक्निक मैं अपनाया हूं, तो भाई इस भी टेक्निक को आपको ही अपनाना है। तो धीरे धीरे जो मॉक में इंप्रूव होते हैं मार्क्स इसी प्रकार से होते हैं, और इसका कोई भी रामबाण तरीका नहीं है कि आप ऐसे करो तो मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा, वैसे करो तो मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा। तो इस सब झांसे में मत फंसना भाई, सबसे जेन्युइन तरीका यही होता है मॉक में मार्क्स इंक्रीज करने का। और जो कटअप होती है आपको मैं बता दिया कि 130 प्लस की आपको टारगेट बनानी है, कि अगर जो भी आप मॉक लगा रहे हो तो इतना जान लो कि 130 प्लस आएगा तभी हमारा मेरिट बनेगा, अन्यथा नीचे अगर रहोगे तो मेरिट नहीं बनेगा। ठीक है, इतना आप माइंड में फिट करके रखने, 130 प्लस से जितना हमारे पास हिम्मत हो, जितना दम हो उतना आप ले जाओ, तुम्हारा भाई कटअप ऑलरेडी बन जाएगा और मेरिट लिस्ट में भी नाम आ जाएगा। जय हिंद।